हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वॉच। गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आई होप आप सभी मस्ती में होंगे एकदम, और आपने नए नए स्टॉक को देख रहे होंगे। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं स्टॉक मार्केट में डेली, तो मैं भी इन्हीं चीज़ों में लगा रहता हूँ। कौन सा शेयर तेज है, कौन सा डाउन है। जो लोग स्टॉक मार्केट के हैं उन सबको तो पता होगा कि जो बंदा स्टॉक मार्केट में है वो ये सारी चीज़ें दिन में 100 बार देखता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, अप है डाउन है, कौन सा शेयर तेज है। ठीक है। और मार्केट रिलेटेड कौन सी न्यूज़ चल रही है इस टाइम करंट में। ठीक है। तो गाइज, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका प्यार मिलेगा हमारे चैनल को फिर ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी और बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। जो आप कहोगे उस पे वीडियोस बनाएंगे। ओके। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है फिजिकल शेयर को डीमेट कैसे करना है, तो गाइज़ आप उसको भी देख लेना। ठीक है। तो आज हम गाइज़ बात करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट स्टॉक। ओके। तो बात करेंगे म्यूचुअल फंड और स्टॉक में कौन सा मतलब लगाना बेटर है। ठीक है। तो गाइस, जो लोग मतलब दिल के बहुत मजबूत है ना, वो लोग स्टॉक में पैसा लगाएं। ठीक है। और जो जिन्हें सब्र है कि हाँ मुझे मतलब लिमिटेड कमाना है, कोई रिस्क वाला गेम नहीं खेलना है, तो वो म्यूचुअल फंड की सिप लगा सकते हैं। ओके। तो सबको पता होगा म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है। जो कई सारी कंपनीज हैं, जैसे सुंदरम है, आईसीआई है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, मतलब जितने भी स्टॉक हैं उनके खुद के जो है वो म्यूचुअल फंड भी हैं। ठीक है। उसमें क्या है कि मंथली आपके एक तो पैसे कटते रहते हैं, ऑटो डेबिट होता रहता है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड लगाते हो तो वो आपका जो है मंथली, वो आपकी मर्जी है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार भी पैसा लगा सकते हो, साल में एक दो बार भी पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है। मंथली में ऐसा होता है 500 रुपये से आई थिंक मिनिमम स्टार्ट होता है मंथली। 5 से शुरू होता है, 1000, 2000, 1500, 2500। वो आपने देखना है कि आपने किस अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड बेकार है, म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता। ठीक है। आपको कोई रिस्क नहीं लेना होता। वो जो म्यूचुअल फंड है वो उनकी सिरदर्दी होती है, आपने बस लगा के म्यूचुअल फंड छोड़ देना है। ठीक है। उसमें रिस्क नहीं होता बिल्कुल भी, पर प्रॉफिट आपका लिमिटेड होता है और कई बार अनलिमिटेड भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट कभी बहुत कम होता है और कभी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें लिमिटेड भी प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड भी होता है और अनलिमिटेड लॉस भी होता है। ये भी आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि उसमें अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी दुगना तिगुना हो जाता है तो लॉस भी होता है कई बार। ठीक है ना। तो ये सोच के ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग लिमिटेड कमाना चाहते हैं बिना रिस्क के साथ, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, और जो लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। और इसका आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले हमें पैसा कहाँ से देते हैं। जैसे कि जो पैसे हम म्यूचुअल फंड में जमा करवाते हैं, एक साथ करवाते हैं या फिर हर मंथली हमारी सिप जो होती है उससे कटवाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे चार्ट एनालिस्ट, ठीक है, और मार्केट को स्टडी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ग्राफ रीड करने वाले लोग होते हैं। तो वो हमारे जो पैसे हम उनको पे करते हैं उससे वो लोग एनालाइज करके वो स्टॉक ही बाय करते हैं, स्टॉक ही खरीदते हैं, स्टॉक में पैसा लगाते हैं। और वो अच्छी कंपनियों के शेयर, अच्छे ग्रुप के शेयर लेते हैं। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में वो शेयर बढ़ता है जो कंपनी के शेयर उन्होंने ले रखे हैं, जैसे ही वो शेयर अगर वो चलता है तो उससे उनको प्रॉफिट होता है, और वो अपने प्रॉफिट का उसी शेयर से कुछ हिस्सा आपको भी दे देते हैं। ठीक है। तो रिस्क तो उसमें भी है। ठीक है। अगर शेयर चले ही ना या शेयर डाउन जाता है तो आपका जो पैसा लगाया हुआ, आप देखोगे डेली के डेली म्यूचुअल फंड का जो भी पोर्टफोलियो बनता है उसमें आप देखो कभी 2-4 हज़ार ऊपर होता है, कभी 2-4 हज़ार नीचे, ये मार्केट पे चलता है। और आपने टीवी में एक लाइन ज़रूर सुनी होगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ओके। तो वो यही चीज़ होती है, उन्होंने बताई है कि जो
म्यूचुअल फंड है वो मार्केट से संबंधित है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट, और आपने सारे डॉक्यूमेंट केयरफुली रीड करने हैं, ठीक है। क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड कब निकाल सकते हो, ठीक है, कितने टाइम बाद निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें कई बार कोई लॉक इन भी होता है 1 साल 2 साल का, कुछ भी है। हर म्यूचुअल फंड का अपना अपना जो है रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पहले पता करके फिर म्यूचुअल फंड में लगाना है, क्योंकि गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लोग तो आपको नहीं गाइड करेंगे। अगर ये चीज़ आपको बाद में पता लगी और आपको पैसे की ज़रूरत हुई और आप अपना म्यूचुअल फंड का पैसा निकाल ना पाए, फिर तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपने ये सारी चीज़ें अगर किसी के थ्रू लगा रहे हो तो उससे क्लियर करो। अगर आप डायरेक्टली कंपनी के पास जा रहे हो तो उनका जो भी आपको वो क्या कहते हैं कॉपी वगैरह देते हैं अपने म्यूचुअल फंड की, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि स्टॉक में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहीं सेफ जगह लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपने सारी जानकारी लेके सारी चीज़ें पढ़ के फिर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, ठीक है। तो गाइज वैसे अगर मैं कहूँ तो आपको दोनों में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। आपको म्यूचुअल फंड में भी लगाना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में भी लगाना चाहिए, ठीक है। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको पैसे अपने, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे कि आपको पैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, किस सेक्टर में लगाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों में, मतलब वो उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको पता लग गया होगा। और आपको एक चीज़ और पता लग गई होगी कि अगर जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा के आपको पैसे दे रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, तो क्यों ना स्टॉक मार्केट में ही डायरेक्टली पैसा लगाया जाए, ठीक है। हाँ, शर्त ये होती है कि आपके पास, आपने अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो आपने अच्छा शेयर चूज़ किया हो, अच्छे ग्रुप का शेयर चूज़ किया हो, ठीक है। ऐसा शेयर ना हो जो पैनी स्टॉक हो, उसके डीलिस्ट होने के चांस ज़्यादा हो, 2-4 रुपये 10-20 रुपये का हो, ठीक है, ट्रेड टू ट्रेड हो, ASM कैटेगरी हो, ऐसा शेयर आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने नॉर्मल डेली डील होने वाला हाईली वॉल्यूम वाला स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक चूज़ करना है। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आप ले सकते हैं। तो गाइज जैसा कि मैं एक नया IPO लॉन्च हुआ था बेलराइज, ठीक है, तो आप वो स्टॉक बाय कर सकते हो। वो मैंने काफ़ी दिनों से देखा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आज शायद 14-15 रुपये तेज़ था, उसका प्राइस 147 के आसपास है, तो इतना महंगा भी नहीं है, आप लोग ले सकते हो स्टॉक को, ठीक है। तो उसका स्पेलिंग भी मैं बता देता हूँ, BELRISE, बेलराइज, ठीक है, बेलराइज इंडस्ट्रीज। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, ठीक है। और आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।